हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। शुरुआत करते हैं आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, एक बहुत बेहतरीन मुद्दा आपके सामने लेके आए हो। राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनती है, बड़ा ही करंट में बड़ा मुद्दा चल रहा है। अभी आप जानते हैं कि अभी हाल ही में जो आप पार्टी है वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसको मिल गया है। तो राष्ट्रीय पार्टी के बारे में हम आपको बताएंगे कैसे मिलती है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, उसके बारे में बेहतरीन तरीके से चीज़ों को हम बताएं। देखिए, अगर राष्ट्रीय पार्टी अगर कोई भी पार्टी बनती है तो उसके लिए क्या ज़रूरी होती है, क्या शर्तें होती हैं कि वो राष्ट्रीय पार्टी आपकी बन जाती है। जैसे कि अभी हाल ही में करंट में आप लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में जो भारत की 8वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई, आप पार्टी बनी है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए कैसे आप पार्टी यानी कि जो राष्ट्रीय पार्टी बनी है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा मिलता है किसी भी पार्टी को, वो कैसे मिलता है। ठीक है, तो हमारे जितने भी प्यारे स्टूडेंट हैं वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या आपका कह रहा है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है। सबसे पहली शर्तें देखिए क्या होती है। सबसे पहली शर्त आपकी क्या होती है कि अगर किसी दल को, अगर कोई पार्टी है, कोई दल है, उसको 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो, यानी कि किसी भी 4 राज्य हो, 4 स्टेट हो और उसी 4 राज्यों में यानी कि क्षेत्रीय दल का दर्जा उसको प्राप्त हो, और तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। यानी कि अगर किसी दल को, यानी कि कोई भी पार्टी हो, अगर 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा उसे प्राप्त हो जाता है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। यानी कि एक शर्त ये भी देखिए, 2-3 शर्त हैं, इन्हीं तीनों शर्तों में से अगर कोई एक शर्त को पूरा करता है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। सबसे पहला पॉइंट आपको समझ में आया कि यानी कि 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। सबसे पहली शर्त ये हो गई। ठीक है, यानी कि तीनों शर्त में से एक शर्त हो गया। दूसरा शर्त उन्हीं क्या होनी चाहिए, किसी भी दल को राष्ट्रीय पार्टी का, यानी कि राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनती है कोई दल, ध्यान समझिएगा। देखिए दूसरी शर्त क्या है कि अगर कोई पार्टी या दल है 3 राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 3% वोट जीतती है। यानी कि अगर कोई पार्टी हो 3 राज्यों को मिलाकर, यानी कि कोई भी स्टेट हो, यानी कि 3 राज्यों को मिलाकर लगभग मिलाकर लोकसभा आप लोग जानते हैं, लोकसभा के बारे में ध्यान से समझिएगा। लोकसभा क्या है, ये संसद का निम्न सदन होता है। क्या होता है, ये संसद का निम्न सदन होता है, बिल्कुल आपको पता होगा। और यही लोकसभा की बात करें तो यानी कि अगर कोई दल 3 राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 3% अगर वोट आपका जीतता है तो भी उसे क्या होगी, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसे मिल जाएगा, है ना। और फिर समझिए तीसरी शर्त हुई, इन तीनों में से तीनों शर्त समझिए। तीसरा शर्त देखिए क्या होता है, अगर कोई पार्टी हो, कोई दल हो, अगर 4 लोकसभा सीट के अलावा, यानी कि 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% हासिल करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। जैसा कि आपके साथ हुआ, यही तीसरी वाली शर्त पूरा किया था आप पार्टी ने। यानी कि अगर कोई पार्टी, यानी कि 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में, कितना भैया, 4 राज्यों में कितनी फीसदी वोट, यानी कि 6% अगर वोट हासिल करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। तो आपको यही हुआ है, यानी कि 6% वोट हासिल हो गई आपके 4 राज्यों में। अभी आपको पता होगा गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आपका चुनाव हुआ था, है ना। तो गुजरात में लगभग 2 सीटें इन्होंने निकाला था आप पार्टी ने। और थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे जो आपकी राष्ट्रीय पार्टी है वो कौन कौन सी आपकी राष्ट्रीय पार्टी है, उसके बारे में हम समझते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो 8 राष्ट्रीय पार्टियां आपकी कौन कौन सी हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए, अगर 8 राष्ट्रीय पार्टियां की बात करेंगे, सबसे पहला राष्ट्रीय पार्टी आपका कौन सा है, कांग्रेस है। कौन सा है, कांग्रेस। दूसरा कौन सा है, आपका बीजेपी है। तीसरा कौन सा है, आपका बीएसपी है, बहुजन समाजवादी पार्टी। इसके बाद आपका सीपीआई है एक। इसके बाद एक है आपका सीपीएम है। ठीक है, इसके बाद एक है एनसीपी। एनसीपी के बाद है आपका टीएमसी। टीएमसी के बाद जो आपकी 8वीं पार्टी बनी है वो कौन सी पार्टी बनी है, आप पार्टी बन गई है, बिल्कुल याद रखिएगा। और आपको पता होगा कि जो आप पार्टी का गठन हुआ था ये 2013 में हुआ था। बहुत ही जल्दी ग्रो करने वाला ये आपका पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इसको प्राप्त हो गया है, मिल गया है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनती है इसके बारे में आपको बेहतरीन चीज़ें पता चल गई। अब देखिए, राष्ट्रीय पार्टी जिसको मिल जाता है क्या क्या सुविधाएं इनको मिलती हैं। सबसे पहली बात तो इनकी सिक्योरिटी, थोड़ा सा राष्ट्रीय पार्टी जो किसी भी दल को अगर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है तो उसकी जो सिक्योरिटी है बढ़ा दी जाती है। इसके साथ साथ उनको दिल्ली में अगर बात किया जाए तो वहाँ पर एक अलग आवास की भी व्यवस्था किया जाता है जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जिस दल को मिलता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया
कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि क्योंकि ये जानना बहुत ही ज़रूरी था यार। बहुत लोगों के माइंड में था कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा क्यों मिलता है, क्योंकि अभी हाल ही में आप पार्टी को मिला, चर्चा का विषय है। तो ये आपके, चाहे आप यूपी पीसीएस का पेपर देने जाइए, चाहे आप केवीएस का पेपर देने, चाहे जो पेपर देने जाइए, कोर्ट में बना के आपका दे देगा। तो आपको ये तीनों पॉइंट, चारों पॉइंट आप याद रखे रहिएगा, ठीक है ना। एक बार फिर मैं 8 पार्टियों का नाम आपको गिरा देता हूँ। सबसे पहली पार्टी आपकी कांग्रेस है, बीजेपी है, बीएसपी है, सीपीआई है, सीपीएम है, एनसीपी है, टीएमसी है, और एक 8वीं पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी बनी है वो कौन सी है आपकी, आप पार्टी, ठीक है ना। इसके मुखिया कौन है, अरविंद केजरीवाल जी, बिल्कुल आपको पता होगा। तो चलिए दोस्तों, आपको पता चल गया कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा इस वीडियो को। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन आपके टॉपिक लेके, करंट अफेयर्स से मुद्दे और आपके सब्जेक्ट से लेके मुद्दे, ऐसे ही हम आपको आपके सामने लेके आते रहेंगे। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, गुड बाय।